हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने पिछली एक्सरसाइज कैसे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस को बनाया और असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया था, सीखा होगा। अगर अभी तक आपने उस एक्सरसाइज को कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे सबसे पहले कवर करें। उसके बाद आज हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की नई एक्सरसाइज, जो कि रहने वाली है न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की। आज हम सीखेंगे बेटा कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं और निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस से बनाते हैं। हालांकि जो आज पहली एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है अफर्मेटिव से निगेटिव में। देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस को देख लेते हैं। पोर्शिया प्रूव्ड टू बी अ फेथफुल वाइफ। पोर्शिया ने ये बात सिद्ध करी कि वो क्या थी, फेथफुल वाइफ। तो अगर हम इस तरीके के सेंटेंस होते तो हम उसमें डिड नॉट फेल का यूज करते हैं। कैसे बना देंगे, पोर्शिया डिड नॉट फेल। हाँ, पोर्शिया डिड नॉट फेल टू प्रूव टू बी a faithful wife. Portia did not fail to prove to be a faithful wife. पहले कार्ड देखिए, पोर्शिया प्रूव्ड, उसने सिद्ध किया, टू बी a faithful wife, कि वो एक फेथफुल वाइफ है। अर्थात पोर्शिया इस प्रूव करने में विफल नहीं हुई कि वो एक फेथफुल वाइफ है। हाँ, जब इस तरीके का सेंटेंस होता है तो डिड नॉट फेल का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, कैन यू टच द स्काई। क्या तुम आसमान को छू सकते हो। आप ऐसे तो कहोगे आप आसमान को नहीं छू सकते, तो यू कैन नॉट टच द स्काई। सही है बेटा। हाँ, यू कैन नॉट टच द स्काई। आगे देखते हैं, इंडिया वॉन द मेडल इन ओलंपिक्स। इंडिया ने मेडल जीते, कहा, ओलंपिक्स में जीते। तो हम इसको ऐसे तो कहेंगे बेटा, इंडिया फेल नहीं, विफल नहीं हुई मेडल जीतने में, और कहा, ओलंपिक्स में। तो कैसे बनाएंगे, इंडिया डिड नॉट फेल टू विन द मेडल इन द ओलंपिक। सही है। अगला सेंटेंस बेटा देख लेते हैं, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। वो बहुत बूढ़ा है किसके लिए बेटा, हार्ड वर्क करने के लिए। अर्थात हम बेटा निगेटिव सेंटेंस में ऐसे ही तो कह सकते हैं, वो इतना बूढ़ा है कि कठिन परिश्रम नहीं कर सकता। जल्दी से बना लेते हैं, ही इज, टू को सो में चेंज कर देंगे, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। सही है। हाँ बेटा, इसको हमने सो और कैन नॉट से, सो दैट से जोड़ दिया। ही इज सो ओल्ड, वो इतना बूढ़ा है कि वो कठिन परिश्रम नहीं कर सकता। आगे देखते हैं, कैन देयर बी अ स्मोक विदाउट फायर। क्या बगैर धुएं के आग, सॉरी, कैन देयर बी स्मोक विदाउट फायर। क्या भैया बगैर आग के धुआं उठ सकता है। अर्थात हम ऐसे तो कहेंगे, देयर कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर। नहीं हो सकता, तो देयर को पहले ले आइए, देयर कैन नॉट बी स्मोक, यानी कि धुआं नहीं हो सकता, स्मोक विदाउट फायर। हमेशा याद रखिएगा, जितना अच्छा आप अर्थ निकालेंगे उतना अच्छा आप सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए, देयर कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर, निगेटिव बन गया हमारा। आगे देखते हैं, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। जो बॉक्स है वो बहुत ज्यादा हैवी है, किसके लिए, मेरे लिए। क्या करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। तो हम इसको ऐसे तो कहेंगे कि बॉक्स इतना ज्यादा हैवी है कि मैं उसे लिफ्ट नहीं कर सकता। अगर मैं लिफ्ट नहीं कर सकता तो कैसे बनाएंगे, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, है ना। बॉक्स इतना ज्यादा भारी है कि मैं उसे लिफ्ट नहीं कर सकता। ही सॉ द ताज। उसने ताजमहल देखा। तो बेटा हम ऐसे कहेंगे, वह ताजमहल देखने में विफल नहीं हुआ। यहां पे भी डिड नॉट फेल का यूज करेंगे, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। हमने आपसे कहा ट्रांसफॉर्मेशन में आपका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। देखिए, अर्थ कहीं बदला, ही सॉ द ताज, उसने ताज देखा। अर्थात वो ताज देखने में विफल नहीं हुआ, उसने ताज देखा। आगे देखते हैं, हु हैज सीन द विंड।
किसने भाई देखा है? किसको? हवा को। तो हम कैसे कहेंगे? नो वन या नोबडी, नो वन हैज सीन द विंड। सही, किसी ने नहीं देखा है। अगला देखिए, ओनली भरत कैन हेल्प यू। केवल भरत आपकी मदद कर सकता है। अगर कहीं पे आपको ओनली दिख रहा है तो ओनली को हम नन बट में चेंज कर देंगे, यानी कोई और नहीं, भरत तुम्हारी मदद कर सकता है। ओनली को किस में चेंज करेंगे बेटा? नन बट में चेंज करके बना देंगे, नन बट भरत कैन हेल्प यू। सही है बेटा? हाँ, नन बट भरत कैन हेल्प यू। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ओनली हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। केवल कठिन परिश्रम है किसके लिए बेटा? सफलता के लिए। आखिरी सेंटेंस आपके लिए है बेटा, आप इसको कमेंट सेक्शन में बनाकर पोस्ट करिए, देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई है तो इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने में आसानी हो। आज की वीडियो में इतना ही बेटा, शुक्रिया।